हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम डेली की तरह आज लाए हैं आधुनिक भारत इतिहास में जीएस दृष्टि। ये आधुनिक भारत का पहला क्लास होगा और हिस्ट्री का 18 नंबर क्लास होगा। इसमें आज आपका टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। कौन कौन सी कंपनी पहले भारत आई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास की बात करेंगे हम लोग। इसमें हम क्रम वाइज दिखाते हैं आपको क्या क्या बताने वाले हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन और बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्षेत्रीय राज्य यानी कि पंजाब एवं मैसूर, और इसमें गवर्नर जनरल, वायसराय और भू राजस्व व्यवस्था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल लीग और आंदोलन, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे। फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात, फिर उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, देसी रियासतें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, आधुनिक भारतीय इतिहास है, विविध कुछ पॉइंट है पढ़ेंगे। पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। कला एवं संस्कृति के बारे में, परंपरागत पुस्तक पुरस्कार के बारे में, भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य की बात करेंगे। त्यौहार से संबंधित कौन कौन से राज्य का कौन त्यौहार है, संबंधित राज्य का मंदिर कौन कौन सा है, नृत्य लोक नृत्य संबंधित राज्य का, महत्वपूर्ण स्मारक संबंधी राज्य, विविध कुछ है, और जम्मू कश्मीर की लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पुर्तगाली की पहले हम बात करेंगे। पुर्तगाली आए थे पहले, उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए थे, फिर उसके बाद डेन, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। तो हम पुर्तगाली की बात करते हैं। पहला है ये इसमें वास्को डी गामा, ये 1498 ईस्वी में आया। भारत के लिए इन्होंने नई समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने, और अहमद इब्न मजीद सहायक थे इसके, और कालीकट के शासक जामोरिन द्वारा इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। और इन्होंने वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति की। और अगले अगले पुर्तगाली की बात करेंगे हम। फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था 1505 ईस्वी में। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति का प्रतिपादक माना जाता है। और इसके अगले की हम बात करेंगे तो अल्फांसो द अल्बुकर्क की हम बात करेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और आगे हम बात करेंगे मलक्का एवं
मुझ यानी कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है ये मलक्का एवं हरमुज पर अधिकार किया था इन्हें। और कोचीन यानी कि भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता माना जाता है 1503 ईस्वी में। आगे हम बात करेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अंतिम आरंभिक वर्ष की बात करेंगे तो 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवर्चेस नामक दल द्वारा स्थापना हुई थी इसकी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु अधिकार प्राप्त हुआ था 15 वर्षों हेतु, 15 वर्षों के लिए। भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था उस टाइम? अकबर था। 1611 ईस्वी में क्या हुआ? कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। तत्कालीन मुगल शासक कौन था उस टाइम? तो जहांगीर था। और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। और देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद अगली कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मूल नाम क्या था? तो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस इसका मूल नाम था। स्थापना इसका हुआ था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 ईस्वी में। और संस्थापक इसके हैं कलवर्ट, यानी कि इन्हें लुई 14वें के मंत्री भी कहा जाता है कलवर्ट को। और निर्माण जो है ये राज्य द्वारा हुआ था। खर्च हेतु धन ये भी राज्य से प्राप्त हुआ था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी कि दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई 1669 ईस्वी में। और आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करेंगे। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती यानी कि सूतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जाब चारनाक, ये इसका प्रमुख था फैक्ट्री का। और कोच्चि और ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था कौन सा? भारतीय राज्य था तो ये बिहार था। पुर्तगालियों को स्वालल्ली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो थॉमस बेस्ट इसका नाम था। और अगला पॉइंट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। अगला पॉइंट है यूरोपीय व्यापारी कंपनी के भारत आने का क्रम कैसे कैसे था? तो हम पहले ही बता चुके हैं। पहले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आने का क्रम इस प्रकार था। पहले पुर्तगाली, फिर दूसरा नंबर डच, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेन आए, फिर उसके बाद फ्रांसीसी। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में सबसे पहले आने तथा सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में आए और 1961 ईस्वी में ये लोग वापस गए। अगला पॉइंट है यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ये पुर्तगालियों व्यापारियों से ने किया। और अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कहाँ पे की थी? तो कन्नूर में की थी ये। और अगला पॉइंट है हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किसने किया था? कौन से? तो ये मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इसे नष्ट किया गया। मसूलीपट्टनम ये स्थान है, ये प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना यहीं पे हुई थी। ये स्थल है मसूलीपट्टनम। और दूसरा स्थल है पिपली, ये डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कंपनी यानी कि फैक्ट्री का स्थापना स्थल 1627 ईस्वी में पिपली में हुआ था। और आगे हम बात करेंगे विभिन्न यूरोपीय कंपनी की स्थापना और कौन से वर्ष उसकी स्थापना हुई। तो क्रम वाइज देखते हैं। पहले हम देखेंगे 1498 ईस्वी में ये एस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली कंपनी थी। और दूसरे क्रम में देखते हैं 1599 ईस्वी में जो है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट
इंडीज, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडियज कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में। और इसके आगे हम बात करेंगे तो ये 1602 ईस्वी में वेरिंग दे ओस्ट इंडियज कंपनी, ये जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और अगली कंपनी की बात करेंगे 1616 ईस्वी में, ये डेन ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और अगला हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनी की, तो कंपनी देस इंडिस, ये ओरिएंटलेस, ये फ्रांसीसी कंपनी थी, ये 1664 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संधि हुई थी उसकी हम बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण संधि में पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें दो संधि हुई थी, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य संधि हुई थी। और दूसरी संधि जो है ये 16 अगस्त 1765 में हुई थी। इसमें पक्ष क्या क्या कौन कौन था, अंग्रेज और अवध के नवाब सजाउद्दौला के मध्य ये संधि हुई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे अगली संधि, तो ये मद्रास की संधि हुई थी वर्ष 1769 ईस्वी में। इसमें पक्ष किसका किसका था, तो हैदर अली और अंग्रेज का पक्ष था। और इसके बाद सालबाई की संधि हुई थी, ये वर्ष 1782 ईस्वी में हुई। इसमें पक्ष क्या था, तो अंग्रेज और मराठे के बीच संधि हुई थी। और अगली है अंतिम संधि हुई थी मंगलौर की संधि हुई थी, ये वर्ष 1784 ईस्वी में हुई थी। इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई, मंगलौर की संधि। तो चलिए इसी प्रकार महत्वपूर्ण संधियाँ हम आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र क्या था, जो डच थे उसका व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ था। तो पहले हम बात करेंगे तो ये नागपट्टनम था और चिनसुरा था दूसरा, और तीसरा है मसूलीपट्टनम था, और चौथा सूरत, पांचवा पीपली, ये स्थान का नाम है, और छठवां है भरूच, और सातवां है आगरा, आठवां है कोचीन, और नौवां है और अंतिम महत्वपूर्ण है स्थान अहमदाबाद। तो इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष क्या क्या था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748 ईस्वी में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट है तत्कालीन कारण क्या क्या था, अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार हुआ था। और अगला पॉइंट है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र हुआ था इसमें अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष में। और एक्सला शाफेल की संधि हुई 1748 ईस्वी में, ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ इसमें। और वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच, ये जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है आयरकूट ने कर रहा था, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है ये क्राउन डी लाली इसका नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी सेना का। और इसमें क्या हुआ परिणाम की हम बात करेंगे तो अंग्रेज जो है यहाँ पे विजेता हुए, फ्रांसीसी जो है हार गए थे, अंग्रेज जो है विजेता हुए। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे तो महत्वपूर्ण वर्ष है, इसमें हम बात करेंगे पहला 1529 से 1538 ईस्वी में जो है नीनो डी कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर था। और 1534 ईस्वी में हम बात करेंगे गियासुद्दीन महमूद शाह, ये बंगाल का शासक था। इसने सातगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, दो जगह पे, सातगांव और चटगांव पे, गियासुद्दीन महमूद शाह ने 1534 ईस्वी में, ये बंगाल का शासक था। और आगे हम बात करेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो द अल्मीडा, ये अजिद्वीप और कन्नानौर यानी कि कन्नूर में पुर्तगाली दुर्ग की निर्माता किया था। और वर्ष 1961 ईस्वी में मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, ये गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। और पुर्तगाली शक्ति का भारत में पलायन यानी कि वापसी हुआ 1961 ईस्वी में। और आगे हम चलते हैं
तो आगे हम बात करेंगे 1661 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप देखिए। इसमें चार्ल्स द्वितीय ये इंग्लैंड के सम्राट थे और कैथरीन ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। इन दोनों का विवाह हुआ। इसमें दहेज में इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ। और आगे हम बात करेंगे 1668 ईस्वी में क्या हुआ। चार्ल्स द्वितीय द्वारा जो मुंबई प्राप्त हुआ था, इसमें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इन्होंने दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। और आगे हम बात करेंगे विविध फंड की कुछ, तो इसमें रणजीत सिंह ने तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित कहाँ पे किए थे, तो ये लाहौर और अमृतसर में इसने स्थापित किए थे कारखाने। अगला पॉइंट है आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों का अनुवाद कराया, संस्कृत भाषा में करवाया था। सिंगेर मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निवारण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था, तो ये टीपू सुल्तान था, मुस्लिम शासक। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया किस वर्ष, तो 1818 ईस्वी में। द पायनीर समाचार पत्र का प्रारंभ 1665 ईस्वी में इलाहाबाद से किया गया। ये कौन किया था, तो जॉर्ज एलन द्वारा इलाहाबाद से किया था द पायनीर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में देसी भारत प्रेस अधिनियम से बचाने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका कौन सी थी, अमृत बाजार पत्रिका। और कुछ विविध पॉइंट है उसकी हम बात करेंगे। तो राजसी उपाधि अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो पारित वर्ष है 1876। और पारित प्राधिकारी की बात करेंगे, ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया। और प्रावधान क्या था इसमें, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्ति की थी यहाँ पे। अगला पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसका प्रारूपित एवं प्रस्तुत की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी के समय इसे प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था और ये अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित तिथि इसकी है 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। तत्कालीन गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे विधवा पुनर्जन्म अधिनियम से बनाया गया था। और इसमें नियम जो है XV यानी कि विधवा विवाह वैध और उत्पन्न संतान वैध माना गया था। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और कल हम बात करेंगे बंगाल के नवाब और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।